नमस्कार दोस्तों। राहु और केतु ये दो नाम ही है ऐसे हैं जिससे सुनते लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। ये छाया ग्रह हैं और ये हमेशा वक्र गति से चलते हैं। राहु धोखे का ग्रह कहलाता है, केतु भी धोखे का ग्रह कहलाता है और ये अचानक आपको चोट पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वास्तव में ये इतने बुरे भी नहीं हैं और ये जब लाभ देते हैं तो बहुत अच्छे लाभ देते हैं। अचानक आपको धन देते हैं, नेम फेम देते हैं और ये बिना किसी डर के सीधी और सच्ची बात जो है करवाते हैं। राहु और केतु में क्या है, पहले हम समझते हैं राहु और केतु असल में हैं क्या। ये जैसा कि अभी हमने बात की, ये जो हैं छाया ग्रह हैं। जहाँ सूर्य और चंद्रमा की कक्षाएं एक दूसरे को काटती हैं, वो जो नोडल पॉइंट होते हैं उन्हीं को हम राहु और केतु कहते हैं। या किंवदंती से देखें तो जब देवासुर संग्राम में राक्षस के सिर के दो टुकड़े कर दिए, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से, जो सिर था वो राहु कहलाया और जो धड़ था वो केतु कहलाया। तो जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सूंघना, खाना, ये सब और ब्रेन, ये राहु के पास चला गया। तो राहु जो है बहुत शार्प ब्रेन रखता है और इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है माँ सरस्वती हैं। और केतु धड़ है, वो महत्वाकांक्षा दिखाता है और जो है नेकी का फरिश्ता है। उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है और वो हर एक का भला करने की कोशिश भी करता है। उसमें अध्यात्म है, वो इंसान को बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। राहु जो है विदेश यात्राएं कराता है, अचानक उन्नति कराता है, राजनीति देता है। और राहु कुंडली में अगर तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में बैठ गया तो आपको तरह तरह की सफलताएं देता है, शत्रुहंता बनाता है और कितनी भी विषम परिस्थिति हो आप उसको जो है अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए राहु के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आप गरीबों को, कुष्ठ रोगियों को उनकी सेवा करें। 7 तरह के अनाज मिलाकर डेली पक्षियों को डालें, उससे जो है राहु के शुभ प्रभाव आपके और बढ़ेंगे। केतु राहु से बिल्कुल उल्टा है। जहाँ राहु वाहन चलाने देता है वहीं केतु जो है त्याग सिखाता है, नेकी का फरिश्ता है, मोक्ष का कारक है और पिछले जन्मों की जानकारी भी आपको देता है। केतु जिस घर में बैठता है वहाँ की चीज़ों में इंसान को रुचि कम होती है और विरक्ति होने लग जाती है, लेकिन उसमें एक छुपी हुई प्रतिभा भी होती है जो किसी न किसी रूप से बाहर आती है। राहु और केतु कब शुभ होते हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है। राहु जैसे मैंने बताया कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बहुत शुभ होता है। केतु उसी तरह 9वें और 12वें भाव में बहुत शुभ होता है। ये आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ाता है, मोक्ष की तरफ बढ़ाता है, साधु संतों के जो हैं उनकी संगत में ले जाता है। और बड़े बड़े साधु संतों की कुंडली में केतु 9वीं या 12वीं में देखा गया है। तो हमें राहु और केतु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो है इनके उपाय करके इनके शुभ फल लेने हैं। अब राहु की महादशा बहुत लंबी होती है और ये 18 वर्ष की होती है। इसमें हम राहु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। तो इस मंत्र का अगर आप 72,000 बार जाप कर लेते हैं या संकल्प दे के ब्राह्मणों से करा लेते हैं तो राहु के फल और भी अच्छे हो जाते हैं। और जो केतु है उसके जो मंत्र होते हैं ओम केम केतुवे नमः, वो भी आप कर सकते हैं। और जो केतु की देवता हैं वो हैं माँ दुर्गा और गणपति जी। तो आप इनके मंत्रों के जाप करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा आराधना करने से भी केतु के फल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और केतु के फलों को अच्छा करने के लिए आप मंदिर में गरीबों में काले और सफ़ेद रंग मिक्स कलर के कंबल बांटिए और आपको इसके लाभ और अधिक मिलेंगे। तो दोस्तों, राहु और केतु न शत्रु हैं
ना मित्र हैं। ये आपके कर्मों के आधार पे आपको फल देते हैं। आप इनके उपाय करते रहिए और इनके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और इसका लाभ लें। जय श्री राम।